गॉड गॉड कहता है कि जब कोई महान ईश्वर बन जाता है तो वो दूसरों को अवशोषित करने की अपेक्षा अधिक अनुयायियों के होने से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। रोहित कहता है मैं समझता हूँ। रोहित फिर अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और कहता है लेकिन मैं इसका अनुयायी बनने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। और इसका एक और कारण है, इस हरामखोर पक्षी ने कुछ ऐसा कह दिया जो इसे नहीं कहना चाहिए था। रोहित चिल्लाकर कहता है अबे हरामखोर, लेडीज के फटे हुए कच्छे, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेरे वाइट को अपने लिए बलिदान मांगने की। अगर मेरी खोपड़ी खिसक गई ना साले, मैं तुझे चिकन की तरह भून के खा जाऊंगा। ये चील नाराज हो जाता है और कहता है साले तू मुझे डीप फ्राई करके खाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर ये ईगल चिल्ला कर कहता है तुझ जैसे तुच्छ लोग सिर्फ ज़मीन पर एक कीड़े की तरह रह ही सकते हैं और मेरे जैसे महान लोग हमेशा ऊपर ही रहते हैं और तुम जैसों को भी नीचे दबा कर रखते हैं। ये जो पाप अभी अभी तुमने किया है इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। ईगल चिल्ला रहा होता है, इस वजह से ये पूरी पूरी जगह हिल रही होती है और धीरे करके टूट भी रही होती है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। ये ईगल कहता है ये बहुत अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें अपना फॉलोवर नहीं बना सकता, लेकिन मैं मेरे नाम को बदनाम करने के लिए जो दंड मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। लेकिन हम रोहित को देखते हैं जो बिल्कुल सही सलामत होता है क्योंकि रोहित ने अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया होता है। रोहित मन में कहता है मैंने अभी तक अपनी बॉडी को एक्टिवेट किया है लेकिन फिर भी मैं कांप क्यों रहा। ये साला मुर्गे का बच्चा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये ईगल अपनी जीभ को लहरा रहा होता है और कहता है अच्छा तो तू दूसरे देवताओं से अलग है, चल अच्छी बात है। अब तो तेरे को खाने की चाहत और ज़्यादा बढ़ गई है। तेरे पास अभी भी मौका है, तू अपने फॉलोवर को मेरे लिए बलिदान कर दे और मेरा डिसाइपल बन जा। रोहित कहता है अबे ये हरामखोर बोलता कितना है, मेरे जो फॉलोवर हैं ना वो मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं ये बता तो उनके साथ धोखा कैसे कर दूं, और तुझ जैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। ईगल कहता है अच्छा तो ये बात है, चल तेरी चिंता मैं दूर करता हूँ। चल ठीक है, तू नहीं करना चाहता तो अभी से मैं अपने तरीके से करूँगा और देखता जा तेरे कैसे सारे फॉलोवर्स को मैं निगल जाऊंगा। रोहित हैरान होता है और उस ईगल से कहता है अबे हरामखोर, तूने अभी अभी क्या कहा। सिस्टम कहता है चेतावनी, आपके विश्वासी गंभीर खतरे में हैं। दूसरी तरफ 42 फ्लोर पर देखते हैं जहाँ पर वो हरी कलर की लड़की और वाइट चलते हुए जा रहे होते हैं। वाइट कहता है अबे लेकिन जल की देवी है कहाँ। रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा धमाका सा होता है। धमाके के अंदर से एक ह्यूमनॉइड स्नेक निकलती है। ये स्नेक लेडी कहती है मैं उसी स्नेक की बड़ी बहन हूँ जिसे तुम लोगों ने बेदर्दी से मार दिया था। वाइट थोड़ा सा हैरान होता है और पिछले वाले शाम को याद करता है और कहता है लगता है ये उसी हरामखोर की बहन है। ये स्नेक लेडी खुश होते हुए कहती है मेरे स्वामी ने मुझसे तुम्हारी जान लेने के लिए कहा है, तुम तो ये अपनी खुशनसीबी समझो कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है एक ऐसे देवता के लिए जान देने के लिए। वाइट कहता है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ मारने आई है ताकि मेरे देवता कमज़ोर हो सके। लेकिन वाइट और बड़बड़ नहीं करता है, सीधा हमला करने के लिए इस स्नेक लेडी पर हमला कर देता है। हम यहाँ दूसरी तरफ एंटीरिया का महल देखते हैं जहाँ पर टिंटिन और ब्लू होते हैं। ब्लू टिंटिन से कहती है कोको क्या ये तुम्हें अच्छी लगी। हम कोको को देखते हैं जो शर्मा रहा होता है और फिर मन में कहता है रानी एंट बहुत दयालु है और साथ ही में हमारे देवता रोहित भी, जिनकी सेवा हमारी रानी करती हैं। इन्हें एकदम से ही कोको को कुछ महसूस होता है। कोको और ब्लू सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बवंडर सा आ रखा होता है। कोको एकदम से ही घबरा जाता है, शांत हो जाता है और ब्लू कोको से कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों हो गए। कोको नाराज होते हुए कहता है वह हरामखोर कुतिया यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से हर किसी को जल्दी करके भागना होगा। इसी मगरमच्छ को देखते हैं जो यहाँ पूरी फुल रफ्तार में भागता हुआ आ रहा होता है और उसके ऊपर मकड़ी रानी बैठी होती है। और अब जब सूर्यदेव और रोहित लड़ाई में व्यस्त हैं और अब हम रोहित के फॉलोवर्स को जान से मार सकते हैं। रोहित अब तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म होने वाला है। कोको ब्लू से कहता है जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागो वरना ये हम सबको मार देंगे। हमसे ही सबसे चिल्ला कर कहता है जितने भी लोग यहाँ पर हैं इस महल से जल्दी बाहर निकलो। कोको सिर्फ इतना ही बोल पाया होता है तभी उसी वक्त उसका भाई एकदम फुल स्पीड में जंप कर जाता है। ये मगरमच्छ कहता है कोको जा तू भी उनके साथ मर जा। सिस्टम कहता है गयामी राज्य के 23,210 विश्वासी मर चुके हैं, 4 भेजे गए एंजल सैनिक मारे गए हैं, भेजे गए 6 स्पिरिट मुर्गियां मर गई हैं। नंबर 1 योद्धाओं के टॉवर के 42वें स्तर पर गंभीर खतरे में है। चेतावनी,
आपकी दिव्य शक्ति तेजी से कम हो रही है। ईगल कहता है, अभी तो बस शुरुआत हुई है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अधीनस्थ बन जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो ये सब एक पल में रुक जाएगा। रोहित नाराज हो जाता है और कहता है, साले कुत्ते की पूंछ के बाल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू हरामखोर, तूने मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, दिक्कत मत ले। मैंने तुझे ना फ्राई करके खाया तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। रोहित अपने माथे पर उंगली रखता है और अपने डुप्लीकेट को बुला रहा होता है। हम देखते हैं उस जगह पर डेविल रोहित आ जाता है। ईगल के पसीने छूट रहे होते हैं दो रोहित को देखकर। रोहित कहता है, रोहित नंबर 2, तुम्हें यहाँ की चीज़ों का ख्याल रखना होगा, मैं कहीं और जा रहा हूँ। डेविल रोहित कहता है, चिंता मत कर, तू जा, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि तुम एक असली भगवान हो, इसीलिए अपने राज्य को बचा कर रखना और तो और अपने बच्चों को भी। डेविल रोहित की ये बात सुनकर खुश हो रहा होता है। रोहित पोर्टल खोलता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी डेविल रोहित कहता है, ऐसे खड़े खड़े मुझे क्या ताड़ रहा है, जल्दी कर और निकल यहाँ से। उस जगह से चला जाता है। डेविल रोहित इस ईगल को देख रहा होता है। डेविल रोहित कहता है, ठीक है, चल अब हम इसे शुरू करते हैं। हरामखोर, सुअर के पिल्ले। रोहित जैसे ही इसे गाली देता है, ये नाराज हो जाता है और गुस्से में कहता है, तूने अभी अभी मुझे क्या कहा? तूने कहा कि मैं सुअर का पिल्ला हूँ। साले, तू खुद एक इवल गॉड का एक परछाई है और तू मुझसे बहस कर रहा है। वो ईगल रोहित के ऊपर फायर ब्लास्ट से हमला करता है और रोहित अपने आगे एक शील्ड बना लेता है।